अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बिन याम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थी वो जंगी मुहिम जिसके लिए अमीरुल मोमिनीन ने फैसला किया था कि इसकी कमान और क़ियादत के लिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से बेहतर कोई सालार नहीं। मदीने का ये 28,000 का लश्कर 15 दिनों में शाम की सरहद पर अपने बताए हुए मुकामात पर पहुंच चुका था। हमस में शहंशाह हरकुल के महल में वही शान व शौकत थी जो शहंशाहों के महलात में हुआ करती थी। मदाइन के महल की तरह हमस के महल में भी हसीन और नौजवान लड़कियां मुलाजिम थी। नाचने और गाने वालियां भी थी और एक मलिका भी थी, और जिसकी वो मलिका थी उसकी मलिका होने की दावेदार चंद एक और भी थी। शहंशाह हरकुल के दरबार में एक मुलजिम पेश था। इसका जुर्म यह था कि वो शाही खानदान से ताल्लुक नहीं रखता था। उसका ताल्लुक उस खानदान के साथ था जो शहंशाह का नाम सुनकर ही सजदे में गिर पड़ता था। यह मुलजिम उन लोगों में से था जो शहंशाह को रोजी रसा समझा करते थे। इस मुलजिम का दूसरा जुर्म यह था कि शाही खानदान की एक शहजादी इस पर मर मिटी थी। शहजादी गज्जाल के शिकार को गई थी और जंगल में कहीं ये उसे आदमी मिल गया था। शहजादी ने एक गज्जाल को तीर से मामूली सा जख्मी कर दिया था और उसके पीछे घोड़ा डाल दिया था, लेकिन गज्जाल मामूली जख्मी था। वो घोड़े की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज भाग रहा था। इस मुलजिम ने देख लिया, वो घोड़े पर सवार था और इसके हाथ में बर्ची थी। उसने गज्जाल के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। गज्जाल मुड़ता था तो सवार रास्ता छोटा करके उसके करीब पहुंच जाता था। वो गज्जाल को उस तरफ ले जाता जिधर शहजादी रुकी खड़ी थी। शहजादी ने 3-4 तीर चलाए, सब खता गए। इस जवान और खुबरू आदमी ने घोड़े को ऐसा मोड़ा कि गज्जाल के रास्ते में आ गया। उसने बर्ची ताक कर फेंकी जो गज्जाल के पहलू में उतर गई और वो गिर पड़ा। शहजादी अपना घोड़ा वहां ले आई तो ये आदमी अपने घोड़े से कूदकर उतरा और शहजादी के घोड़ों के कदमों में सिजदा ज़ेर हो गया। मैं अगर शहजादी के शिकार को शिकार करने का मुजरिम हूं तो मुझे माफ कर दिया जाए, उसने हाथ जोड़कर कहा। लेकिन मैं गज्जाल को शहजादी के सामने ले आया था कि शहजादी उसका शिकार करे। तुम शहसवार हो, शहजादी ने मुस्कुराकर कहा। क्या काम करते हो? हर वो काम कर लेता हूं जिससे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इस आदमी ने कहा। सिर्फ चोरी नहीं करता और हराम की नहीं खाता। तुम्हें शहंशाह हरकुल की फौज में होना चाहिए, शहजादी ने कहा। मैं तुझे महल के मुहाफिजों में शामिल करूंगी। रियाया के इस नाचीज बंदे में इतनी जरूरत नहीं थी कि इनकार करता। शहजादी इसे साथ ले आई और मुहाफिजों में रखवा दिया। इसे जब शाही मुहाफिजों का लिबास मिला और जब वो इस लिबास में शाही अस्तबल के घोड़े पर सवार हुआ तो इसकी मर्दाना वजाहत निखर आई। वो शहजादी का मंजूर नजर बन गया। फिर शहजादी ने इसे अपना देवता बना लिया। शहजादी की शादी होने वाली थी, लेकिन इसने अपने मंगेतर के साथ बेरुखी बरतनी शुरू कर दी। मंगेतर ने अपने मुखबिरों से कहा कि वो शहजादी को देखते रहा करे कि वो कहाँ जाती है और उसके पास कौन आता है। एक रात शहजादी के मंगेतर को इत्तेला मिली कि शहजादी शाही महल के बाग में बैठी हुई है। वो महल से थोड़ी ही दूर एक बड़ी खूबसूरत जगह थी। वहां चश्मा था और सब्जाजार था, दरख्त थे और फूलदार पौधों की बाड़े थी। चांदनी रात थी। शहजादी और उसका मंजूर नजर हाथों में हाथ डाले बैठे थे
कि इन्हें भारी भरकम कदमों की धमक सुनाई दी। वो शाही मुहाफिजों के नरगे में आ गए थे। इस मुहाफिज को कैद में डाल दिया गया। शहंशाह हरकुल को सुबह बताया गया और मुहाफिज को जंजीरों में बांधकर दरबार में पेश किया गया। उस पर इल्जाम यह था कि उसने एक शहजादी की शान में गुस्ताखी की है। यह इल्जाम दरबार में बुलंद आवाज से सुनाया गया। शहंशाह हरकुल की शहंशारी सारी दुनिया में फैले। मुलजिम ने कहा, शहजादी को दरबार में बुलाकर पूछा जाए कि मैंने गुस्ताखी की है या मोहब्बत की है, और मोहब्बत मैंने नहीं, शहजादी ने की है। ले जाओ इसे। शहंशाह हरकुल ने गरज कर कहा। रथ के पीछे बांध दो और रथ उस वक्त तक दौड़ती रहे जब तक इसका गोश्त इसकी हड्डियों से अलग नहीं हो जाता। शहंशाह हरकुल मुलजिम ललका कर बोला, तू एक शहजादी की मोहब्बत का खून कर रहा है। उसे दरबार से घसीट कर ले जा रहे थे और उसकी पुकार और ललकार सुनाई दे रही थी। वो रहम की भी भीख नहीं मांग रहा था। तेरा अंजाम करीब आ रहा है हरकुल, वो चिल्लाता जा रहा था। अपने आप को देवता न समझ हरकुल, जिल्लत और रुसवाई तेरी तरफ आ रही है। मोहब्बत के इस मुजरिम को एक रथ के पीछे बांध दिया गया और 2 घोड़ों की रथ दौड़ पड़ी। महल से शोर उठा, शहजादी ने अपने पेट में तलवार उतार ली है। ये खबर शहंशाह हरकुल तक पहुंची तो उसने किसी रद्दे अमल का इजहार न किया। वो तख्त पर बैठा रहा। दरबारियों पर सन्नाटा तारी था। कुछ देर बाद उठा और अपने खास कमरे में चला गया। वो सर झुकाए हुए कमरे में टहल रहा था। मलिका कमरे में आई। हरकुल ने उसे कहर की नजरों से देखा। शगुन अच्छा नहीं, मलिका ने रूंधी हुई आवाज में कहा। सुबह ही सुबह 2 खून बह गए हैं। यहां से चली जाओ, हरकुल ने कहा। मैं शाही खानदान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कुछ और कहने आई हूं, मलिका ने कहा। सरहद से एक ईसाई आया है। उसने तमाम रात सफर में घोड़े की पीठ पर गुजारी है। उसे किसी ने दरबार में दाखिल नहीं होने दिया। मुझे इत्तला मिली तो। वो क्यों आया है? हरकुल ने झुंझलाकर पूछा। क्या वो सरहद से कोई खबर लाया है? मुसलमानों की फौजें आ रही है, मलिका ने कहा। अंदर भेजो उसे, हरकुल ने कहा। मलिका के जाने के बाद एक अधेड़ उम्र आदमी कमरे में आया। उसके कपड़ों पर और चेहरों पर गर्द की तह जमी थी। वो सलाम के लिए झुका। तूने महल तक आने की जरूरत कैसे की? हरकुल ने शाहाना जलाल से पूछा। क्या तू ये खबर किसी सालार या नाजिम को नहीं दे सकता था? ये जुर्म है तो मुझे बख्श दे, इस आदमी ने कहा। मुझे डर था कि इस खबर को कोई सच नहीं मानेगा। तूने मुसलमानों का लश्कर कहां देखा है? हमस से 3 रोज के फासले पर, उसने जवाब दिया। ये एक ईसाई अरब था जिसने अबू उबैदा बिन जर्रा के दस्तों को शाम की सरहद से कुछ दूर देख लिया था। उसी शाम 2 और जगहों से इत्तलाएं आई कि मुसलमानों की फौज इन जगहों पर पड़ाव डाले हुए है। मुसलमानों के लश्कर के चौथे हिस्से की अभी इत्तला नहीं आई थी। रात को हरकुल ने अपने जर्नेलों और मुशीरों को बुलाया। क्या तुम्हें मालूम है सरहद पर क्या हो रहा है? हरकुल ने पूछा। मदीने की फौज 3 जगहों पर आ गई है। अपनी किसी सरहदी चौकी ने कोई इत्तला नहीं दी। क्या वहां सब सोए रहते हैं? क्या तुम बर्दाश्त कर सकते हो कि अरब के चंद एक लुटेरे कबीले तुम्हें सरहदों पर आकर ललकारे? क्या तुम उनके एक सालार को अपनी ताकत नहीं दिखा चुके? वो खुशकिस्मत था कि निकल गया। अब वो ज्यादा तादाद में आए हैं। वो माले गनीमत के भूखे हैं। फौरन तैयारी शुरू करो। इनका कोई एक आदमी और कोई घोड़ा या ऊंट वापस न जाए। शहंशाह हरकुल शाम की फौजों के कमांडर ने कहा, आप इतने ना तजुर्बेकार तो नहीं जैसे आपने बात की है। अगर ये मामला कुछ और होता तो हम आपकी तायद करते,
लेकिन ये मसला जंगी है। आप जानते हैं कि शिकस्त के बाद क्या होता है। मुझे सबक नहीं, मशवरा चाहिए, हरकुल ने कहा। वो क्या है जो मैं नहीं जानता? शहंशाह, सब कुछ जानते हुए ऐसी बात न करे। जिसने फारस के शहंशाह उर्दशेर की जान ले ली थी, रोमी फौजों के कमांडर ने कहा, उसकी जंगी ताकत हमारी टक्कर की थी। आप भी इस फौज से लड़ चुके हैं। इसके बाद आपको भी इराक पर फौज कशी की जरूरत नहीं हुई। अब फराज के मैदान में हमें मुसलमानों के खिलाफ फारसियों का इत्तेहादी बनना पड़ा और हमने ईसाई कबीलों को साथ मिलाया, मगर खालिद बिन वलीद हमें शिकस्त दे गया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमें मुसलमानों से डरना चाहिए? हरकुल ने तंजिया लहजे में पूछा। नहीं शहंशाह, कमांडर ने कहा। उर्दशेर भी मदाइन में बैठा ऐसे ही बातें किया करता था जैसे आप हमस में बैठे कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि फारसियों का अंजाम देखो। मदाइन के महल अब भी खड़े हैं, लेकिन मकबरों की तरह। उर्दशेर ने पहले पहल मुसलमानों को अरब के बद्दू और डाकू कहा था। मैंने फारसियों की शिकस्त की छानबीन पूरी तफसील से की है। उर्दशेर के मुंह से यही अल्फाज निकलते थे, कुचल दो, मगर उसका जो भी जर्नेल मुसलमानों के मुकाबले को गया वो कुचला गया। मुसलमान उनके इलाकों पे इलाके फतह करते आए, हत्ता कि उनके तीर मदाइन में गिरने लगे। और शहंशाह हरकुल, मुझे मालूम हुआ है कि मुसलमान मजहबी जुनून से लड़ते हैं, माले गनीमत के लिए नहीं। हम जमीन के लिए लड़ते हैं। मुसलमान जंग को एक अकीदा समझते हैं। हम इनके अकीदे को सच्चा समझे या न समझे, इससे क्या फर्क पड़ता है? शहंशाह को इस पर भी गौर करना पड़ेगा कि मुसलमान हर मैदान में थोड़ी तादाद में होते हैं। वो जज्बे और जंगी चालों के जोर पर लड़ते हैं। फराज ने हमने अपनी फारसियों की और ईसाइयों की नफरी को इतना ज्यादा फैला दिया था कि मुसलमानों की थोड़ी सी नफरी हमारे फैलाव में आकर गुम हो जाती। लेकिन मुसलमानों ने ऐसे चाल चली कि हमारा फैलाव सुकड़ गया और हम पिट कर रह गए। दूसरे जर्नेलों ने भी इसी तरह के मशवरे दिए और हरकुल कायल हो गया कि मुसलमानों को ताकतवर और खतरनाक दुश्मन समझकर जंग की तैयारी की जाए। लेकिन मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूं कि मुसलमान जो कुछ ही साल पहले वजूद में आए हैं, अजीम सल्तनत रोम को ललकारे। हरकुल ने कहा, हमारे पास हमारी सदियों पुरानी तारीख है। रोमियों ने सारी दुनिया पर दहशत तारी किए रखी है। हमारा मजहब देवताओं का मजहब है। आसमानों पर और जमीन पर हमारे देवताओं की हुक्मरानी है। इस्लाम एक इंसान का बनाया हुआ मजहब है जिसके फैल जाने की कोई वजह समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ यह हुक्म दूंगा कि इस मजहब के पैरोकारों को इस तरह खत्म करो कि इस्लाम का नाम लेने वाला कोई जिंदा न रहे। अगले ही रोज हरकुल को इत्तिला मिली कि मुसलमानों के साथ रोमी फौज की टक्कर हुई है और रोमी फौज बड़ी बुरी तरह पसपा हुई है। ये अम्र बिन आस के दस्ते थे जो तबुक से आगे बढ़े तो रोमी फौज के कुछ दस्ते इनकी राह में हायल हो गए। ये शाम के ईसाई अरबों के दस्ते थे जिनके जिम्मे सरहदों की देखभाल का काम था। अम्र बिन आस बड़े होशियार सालार थे। उन्होंने ऐसी चाल चली कि अपने हराविल दस्ते को दुश्मन से टक्कर लेने के लिए आगे भेजा और दुश्मन को घेरे में लेने की कोशिश की। लेकिन शाम के ईसाई अरबों के दस्ते थोड़ा सा नुकसान उठाकर पसपा हो गए। अम्र बिन आस ऐला के मुकाम पर पहुंच गए। यजीद बिन अबू सुफियान भी अपने दस्तों के साथ उनसे आ मिले। जो ही मदीने का लश्कर ये दोनों हिस्से इकट्ठे हुए, रोम की फौज इनका रास्ता रोकने के लिए सामने आ गई। मौरिखों के मुताबिक रोम की इस फौज की नफरी तकरीबन इतनी ही थी जितनी मुसलमानों की थी। अब दो मुसलमान सालार इकट्ठे हो गए थे।
انہوں نے رومیوں کے ساتھ آمنے سامنے کی ٹکر لی۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن قدم جما نہ سکے اور پسپا ہو گئے۔ یزید بن ابو سفیان نے ایک سوار دستے کو ان کے تعاقب میں بھیج دیا۔ رومیوں پر کچھ ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ وہ سوائے کٹ کٹ کر مرنے کے اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ شہنشاہ ہرقل کو جب اپنے دستوں کی اس پسپائی کی اطلاع ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو ایک بار پھر بلایا اور حکم دیا کہ زیادہ فوج اکٹھی کر کے شام کی سرحد سے باہر کسی جگہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے اور انہیں وہی ختم کیا جائے۔ مسلمان سالاروں نے ان جگہوں سے جہاں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے چند آدمیوں کو اپنے زیر اثر لے لیا اور انہیں بے انداز انعام و اکرام کا لالچ دیا، جس کے عوض وہ مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ چند دنوں میں وہ مطلوبہ خبریں لے آئے۔ ان کی رپورٹوں کے مطابق رومی جو فوج اکٹھی کر رہے تھے اس کی تعداد 1,00,000 سے کچھ زیادہ تھی۔ اس فوج کا ایک حصہ اجنادین کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ رومی فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ جاسوسوں نے تیاروں کی پوری تفصیل بیان کی۔ ابو عبیدہ بن جراح کو امیر المومنین نے حکم دیا تھا کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھے لڑنا پڑا تو وہ یعنی ابو عبیدہ پورے لشکر کے سالار ہوں گے۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھا ہونا پڑا۔ ابو عبیدہ نے پورے لشکر کی کمان لے لی، لیکن لشکر کو مکمل طور پر ایک جگہ اکٹھا نہ ہونے دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے امیر المومنین کو تیز رفتار قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا، جس میں مکمل صورتحال لکھی اور یہ بھی کہ رومیوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہوگی۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر امیر المومنین نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا تھا کہ وہ شام کی سرحد پر اس جگہ پہنچے جہاں مدینے کا لشکر خیمہ زد ہے۔ اس حکم میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ اپنا لشکر کچھ مشکلات میں الجھ گیا ہے۔ اس پیغام نے خالد رضی اللہ عنہ کو پریشان کر دیا تھا۔ یہ سنایا جا چکا ہے کہ انہوں نے امیر المومنین کے حکم کے مطابق اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ مثنی بن حارثہ کے حوالے کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فوری کوچ کا حکم دے دیا۔ انہوں نے جب فاصلے کا اندازہ کیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں پہنچتے پہنچتے بہت دن لگ جاتے۔ انہیں ڈر تھا کہ اتنے دن جائے ہو گئے تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ رومیوں کی فوج فارسیوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور برتر ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان راستوں سے واقف تھے۔ سیدھا اور آسان راستہ بہت طویل تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بہت جلد پہنچنے کے لیے انہیں کوئی راستہ معلوم نہیں۔ سالاروں میں سے کسی کو چھوٹا راستہ معلوم نہیں تھا۔ اگر کوئی راستہ چھوٹا ہوا بھی تو وہ سفر کے قابل نہیں ہوگا۔ ایک سالار نے کہا، اگر کسی ایسے راستے سے 1-2 مسافر گزرتے بھی ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ راستہ ایک لشکر کے گزرنے کے قابل ہو۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں۔ ایک اور سالار بولا، رافع بن عمرو، وہ ہمارے قبیلے کا زبردست جنگجو ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ خدا نے اسے کوئی ایسی طاقت دی ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے بھید بھی بتا دیتا ہے۔ وہ اس صحرا کا بھیدی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے رافع بن عمرو کو بلایا گیا اور اس سے منزل بتا کر پوچھا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ کوئی ہے؟ زمین ہے تو راستے بھی ہے، رافع نے کہا۔ یہ مسافر کی ہمت پر منحصر کرتا ہے کہ وہ ہر راستے پر چل سکتا ہے یا نہیں۔ تم منزل تک کسی بھی راستے سے پہنچ سکتے ہو، لیکن بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر سانپ بھی نہیں رینگ سکتا۔ میں ایک راستہ بتا سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں بتا سکتا
کہ اس سے لشکر کے کتنے آدمی منزل تک زندہ پہنچیں گے، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ایک گھوڑا اس صحرائی راستے سے نہیں گزر سکتا۔ گھوڑا اتنی پیاس برداشت نہیں کر سکتا، اور گھوڑے کے لیے پانی ساتھ لے جایا نہیں جا سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا بنایا ہوا نقشہ اس کے آگے رکھا اور پوچھا کہ وہ کون سا راستہ بتا رہا ہے۔ یہ کراکر ہے، رافع بن عمرو نے نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ یہاں ایک نخلستان ہے جو اتنا سرسبز اور شاداب ہے کہ مسافروں پر اپنا جادو طاری کر دیتا ہے۔ یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے جو سویا کو جاتا ہے۔ سویا میں پانی اتنا زیادہ ہے کہ سارا لشکر اور لشکر کے تمام جانور پانی پی سکتے ہیں، لیکن یہ پانی اسے ملے گا جو سویا تک زندہ پہنچ جائے گا۔ اوپر سورج کی تپش دیکھو، دن کو کتنا چل سکو گے، کتنی دور تک چل سکو گے، میں یہ نہیں جانتا۔ اتنے اونٹ لاؤ کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہو۔ ابن ولید، تم صحرا کے بیٹے ہو، مگر اس صحرا سے نہیں گزر سکو گے۔ رافع بن عمرو نے جو راستہ بتایا، یہ مورخوں کی تحریروں کے مطابق 120 میل تھا۔ یہ 120 میل کا فاصلہ طے کرنے سے منزل کئی دن جلدی پہنچا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ وہ سالار تھے جو مشکلات کی تفصیلات سن کر نہیں بلکہ مشکلات میں پڑھ کر اندازہ کیا کرتے تھے کہ ان کی شدت کتنی کچھ ہے۔ ان کے دماغ میں صرف یہ سمائی ہوئی تھی کہ مدینے کا لشکر مشکل میں ہے اور اس کی مدد کو پہنچنا ہے۔ سیدھے راستے سے فاصلہ 600 سے 700 میل تک بنتا تھا۔ رافع کے بتائے ہوئے راستے سے جانے سے یہ فاصلہ آدھا رہ جاتا تھا، مگر رافع بتاتا تھا کہ اس خطرناک راستے سے جاؤ تو 5-6 دن ایسے دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے جو انسان کیا برداشت کرے گا، گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پانی تو مل ہی نہیں سکتا، اور سب سے بڑی مشکل یہ کہ مہینہ مئی کا تھا جب ریگستان جل رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ابن ولید، ایک سالار نے کہا، تو اتنے بڑے لشکر کو اس راستے پر نہیں لے جائے گا جو تباہی کا اور بہت بری موت کا راستہ ہوگا، اور جس کا دماغ صحیح ہوگا وہ اس راستے پر نہیں جائے گا۔ ایک اور سالار نے کہا، ہم اسی راستے سے جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عجیب سی سنجیدگی تھی، ہم پر فرض ہے تیری اطاعت کرے۔ رافع بن عمرو نے کہا، لیکن ایک بار پھر سوچ لے، میں وہ حکم دیتا ہوں جو حکم اللہ مجھے دیتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہارتے وہ ہیں جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں گی ہم کیوں نہ انہیں برداشت کریں۔ یہ واقعہ اور یہ گفتگو طبری نے ذرا تفصیل سے بیان کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سالاروں نے ان کے عزم کی یہ پختگی دیکھی تو سب نے پرجوش لہجے میں لبیک کہی۔ ان میں سے کسی نے کہا، ابن ولید، تجھ پر اللہ کا کرم، وہ کر جو تو بہتر سمجھتا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔